आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिंदगी का निचोड़। और आज हम आए हैं डायरेक्टर ऑफ DPS स्कूल मिस्टर नितिन मेहता सर। सर आप अपने बारे में हमारी प्यारी जनता को कुछ बताइए। हेलो ऑल, आई एम नितिन मेहता, डायरेक्टर ऑफ जूनियर दिल्ली स्कूल। ये आपने स्कूल कब स्टार्ट किया सर? सर ये फर्स्ट सेशन है हमारा। पहले इसी का नाम जूनियर DPS था, जो अब पीछे से हेड ऑफिस ने ही नेम चेंज करके जूनियर दिल्ली स्कूल कर दिया। ऑल ओवर इंडिया हमारी 264 ब्रांचेज हैं। और सर जैसे मतलब हर एक का शुरू से एक सपना रहता है कि मेरे को ये बनना है, तो आपका क्या सपना था सर उस टाइम पे, या फिर इसी लाइन का था? बस एक ड्रीम था कि जॉब नहीं करनी, एम्प्लॉय नहीं बनना, एम्प्लॉयर बनना है। बस ये ड्रीम लेके चला था मैं। बिल्कुल सर। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या सर वैसे? Sir, I have done MBA from Preston University, USA and PGDM from IMM New Delhi. ठीक है सर। अभी आपने कौन कौन सी फील्ड में वर्क किया सर? सर मैंने सबसे पहले 2008 में कैंपस प्लेसमेंट हुई थी मेरी सीजफायर इंडस्ट्रीज़ में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कभी एम्प्लॉय बनने का नहीं था ड्रीम, ये था कि एम्प्लॉयर बनना है। तो सीजफायर इंडस्ट्रीज़ में जॉब करते हुए ही मैंने अपना फायर आउट इंडस्ट्रीज़ के नाम से कंपनी लॉन्च करी थी, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में डील करती थी। फिर उसके बाद बस ये था कि एजुकेशन का यहाँ पे हम कुछ चेंज करने का सोच रहे थे, तो हमने माइंड मेकर्स लॉन्च किया था 2011 में। मेरी मिसेज को ये था कि मैं टीचिंग फील्ड में आ जाती हूँ, तो हमने कहा किसी और के अंडर जॉब करने से अच्छा अपना खुद का स्टार्ट करें। बिल्कुल सर। तो पहला स्टार्टअप हमारा माइंड मेकर्स था। अभी जो आपने DPS स्कूल ओपन किया सर, इसको आपके आगे देख के किस लेवल तक के सपने हैं सर? सर देखिए, माइंड मेकर्स का 6 to 7 स्कूल्स के साथ टाई अप था, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में और सिरसा डिस्ट्रिक्ट में भी। तो बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ माइंड मेकर्स, हर स्कूल में मेरे को जब जाता था मैं, तो हर स्कूल में मैं डीपली देखता था कि इस स्कूल की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, पॉजिटिव थिंग्स क्या है, नेगेटिव थिंग्स क्या है। तो जब 6 to 7 स्कूल्स का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके बाद एक ये था कि ड्रीम प्रोजेक्ट एक खुद का स्कूल लॉन्च करूं, जो बाकी स्कूल्स का नेगेटिव है वो मैं वहाँ पे रहने ना दूं और पॉजिटिव को अडॉप्ट कर लूं। क्योंकि अगर किसी से कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसको लेने में भी आपको संकोच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मेरा कि खुद का स्कूल लॉन्च करें हम, जिसमें हम अपना बेस्ट दे पाए। और जो हम लेके चले थे एक विज़न कि यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी जो ट्रेडिशनल चली आ रही है, जैसे आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं। क्या होता था, जब हम घर आते थे तो पेरेंट्स कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि जो उसका टाइम था किसी और फील्ड में आगे बढ़ने का, अपनी इंटरेस्ट को और ज़्यादा अच्छे से करके उस फील्ड में आगे बढ़ जाए, वो तो आपने पढ़ाई पे ख़राब कर दिया। सिर्फ पढ़ा के, मैं ये नहीं कहता पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ जो जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है उस फील्ड में अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। अगर सचिन तेंदुलकर के पापा सचिन तेंदुलकर को सिर्फ पढ़ाने पे ही फोकस करते तो आज हम उसको नहीं जानते होते। बिल्कुल सर। वो कहीं गुम हो गया होता। नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लेके आया है, अगर उसको उसके पेरेंट्स या स्कूल्स वाले सपोर्ट नहीं करते तो आपको लगता है वो गोल्ड मेडल ला सकते था? बिल्कुल सर। तभी सर आपके स्कूल में ऐसी कोई फैसिलिटी है सर? अब हमारे स्कूल में इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, क्योंकि हमारा ऑर्डिनरी स्कूल नहीं है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनको बहुत बड़े ग्राउंड की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ना तो उन्होंने क्रिकेट खेलनी, ना हॉकी खेलनी, ना वॉलीबॉल। तो छोटी बिल्डिंग होने के कारण हम इसमें जो भी कर सकते हैं उसमें भी हमने अच्छी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, अच्छी ऐसी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। जैसे स्विमिंग है हमारे यहाँ पे, स्विमिंग कोच हैं हमारे पास, मिसिज अंजलि शो, कोलकाता से हैं वो, तो वो हमारे स्विमिंग कोच हैं। ताइक्वांडो क्लासेस है, योगा क्लासेस है, स्केटिंग क्लासेस है, डांस क्लासेस, म्यूज़िक क्लासेस, वॉल क्लाइंबिंग। तो ये सभी एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे हैं, जिसमें बच्चा अपना इंटरेस्ट शो करे तो हम कोशिश करते हैं कि उसको आगे तक लेके जाए। बिल्कुल सर।
और सर जैसे आपने स्कूल का स्टार्ट किया था तो आपको काफ़ी तकलीफों का, काफ़ी मतलब चैलेंजेस को फेस करना पड़ा होगा, तो कुछ चैलेंज बता सकते हैं सर आप? जैसे मतलब कहीं पे आपको लगा हो खुद को? सर सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा फर्स्ट जो स्टार्टअप था वो माइंड मेकर्स था और वो बहुत अच्छा चल रहा था। हमारी 3 ब्रांचेस थी, 2 सिरसा में, 1 फतेहाबाद में। और जैसा आपको बताया कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, देखो एक जिसमें आप काम कर रहे हो और एक ड्रीम प्रोजेक्ट, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। ड्रीम प्रोजेक्ट होता है आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। अब जैसे आज मैं यहाँ पे हूँ तो मैं लाइफ में यहीं तक थोड़ी ना सीमित रहना चाहूँगा, तो वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मैं स्कूल स्टार्ट करूँ और मैं दिखाऊं कि आज के टाइम पे एजुकेशन के जो मायने हैं वो चेंज हो चुके हैं। वो ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं रही कि बच्चे को रट्टे मरवाओ और एग्ज़ाम में बच्चा नंबर अच्छे ले आए और काम हो गया। नहीं, बच्चा आपसे क्या सीखा वो एक्चुअल में बच्चे को पता होता है कि स्कूल ने मेरे पे कुछ काम नहीं किया, नंबर लेके भी मैंने क्या कर लिया। बिल्कुल सर, ठीक है। तो वो मैं चेंज करना चाहता था। मेरे को माइंड मेकर्स की 3 ब्रांचेस भी संभालनी थी और एक साइड मेरा सामने ड्रीम प्रोजेक्ट दिख रहा था मेरे को, स्कूल। तो हमारे को ये नहीं पता था कि CLU का मतलब क्या होता है। हमारे को ये पता था कि CLU जरूरी होती है, दैट्स इट। पहले इसकी CLU मिली हुई है, तो अब तो सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग बनानी है और स्टार्ट करना है। तो मैंने, क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट सामने था, तो सब कुछ वाइंड अप किया। भाई माइंड मेकर्स को बंद करो, क्योंकि ये लाइन ऐसी होती है, एजुकेशन लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें नाम बिगड़ते भी देर नहीं लगती, बनते भी देर नहीं लगती। तो ऐसा नहीं कर सकता था मैं किसी और के भरोसे चला लूं या किसी और को अपना नाम हैंड ओवर कर दूं। तो मेरे को यही सभी सही लगा कि माइंड मेकर्स को फिनिश क्लोज करो और अपना जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको पूरा करो। तो इन मीन टाइम क्या हुआ कि जब CLU का प्रोसेस चल रहा था और हम बाद में पता चला कि CLU दोबारा लेनी पड़ती है। ये ट्रेजेडी हुई सबसे बड़ी। अच्छा, क्योंकि हमारे को पता नहीं था, हमारे को ये था CLU मिली हुई है तो स्कूल स्टार्ट करना है। वैलिडिटी होती होगी ना सर कुछ टाइम की? नहीं सर, जब आप पर्पस चेंज करते हैं, क्योंकि वो मैरिज पैलेस की थी, अब हम पर्पस चेंज कर रहे थे स्कूल का। तो वो अगर आप स्कूल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए CLU आपको दोबारा से अप्लाई करनी पड़ेगी, जो बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है सर। तो ये ट्रेजेडी मेरे साथ हुई। और अभी सर आज के टाइम में जैसे कोई अगर हो जो स्कूल ओपन करना चाहे तो सर वो कर सकता है मतलब, या फिर उसको कुछ और स्टेजेस क्लियर करनी पड़ेंगे? भाई नहीं, कर सकते हैं। पता क्या, स्कूल या एजुकेशन लाइन एक ऐसी लाइन है कि सिर्फ पैसे लगा देने से या आपकी विल पावर होने से कुछ नहीं होता सर। जब तक आपको अंदर का निचोड़ नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए बीइंग ए लास्ट कमर, हमारा मेरे ख्याल सबसे लास्ट में प्री स्कूल ओपन हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा फर्स्ट सेशन है। तो बीइंग ए लास्ट कमर और मेरे को सबसे फास्ट मूवर बनना था। इस चीज़ में बिलीव करते हैं, अगर आप अपना 100% दे रहे हैं और अच्छे से दे रहे हैं और अगर पेरेंट्स सेटिस्फाइड है तो आपको कन्विंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी वो ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगी। बिल्कुल सर। तो एक विज़न होना चाहिए कि आप स्कूल किस लिए खोलना चाह रहे हैं। कई लोगों का मोटिव होता है सिर्फ अर्निंग, तो हमारा वो मोटिव नहीं है। हमारा सिर्फ ये है कि ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन पॉलिसी चली आ रही है इससे कुछ हट के करें। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं एजुकेशन बिल्कुल में। सर। आप भी उन लोगों की तरह समाज में कोई मैसेज देना चाहते हैं या अपकमिंग जनरेशन के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए किसी भी टाइप की नॉलेज आप शेयर करना चाहते हैं अपने बिजनेस रिलेटेड, आपने कैसे स्टार्टअप किया, आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ क्या है, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले कि हम भी ये सब कर सकते हैं, तो आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पे और व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज कर सकती है। खुद हमारी टीम आपके पास चल के आएगी और आपका मैसेज लोगों तक पहुंचाएगी। और सर आपकी लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज सर, जिसमें मतलब वर्स्ट फेज तो यही सामने ड्रीम प्रोजेक्ट था, पूरा नहीं हो पाया। माइंड मेकर कहाँ पे 3 ब्रांचेस थी और कहाँ पे और स्कूल्स में कॉन्ट्रैक्ट थे। स्कूल में मेरा स्टाफ था माइंड मेकर्स, हम 3 जैसे आपको बताया 6 से 7 स्कूल में रन कर रहे थे। तो एकदम से फ्री हो गया। तो वो बहुत टाइम, यानी वो टाइम एक दिन मुझे पता है मैंने कैसे निकाला था। किसी को समझा भी नहीं सकता। बिल्कुल सर।
और सर आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे बच्चे कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लाइफ में थोड़े बहुत, जैसे आपकी भी लाइफ में आए थे, अभी आप बता रहे जैसे कोरोना पीरियड 2 से 3 साल मेरे को फ्री बैठना पड़ा, सारा स्टॉप चला गया और माइंड मेकर भी बंद हो गया था, आपने किया था। ऐसे बच्चों में कंपटीशन एग्जाम में मतलब कहीं ना कहीं डाउन फेज आते हैं, उनसे तैयारी नहीं हो पाती, एग्जाम्स नहीं निकलते हैं, तो वो बातें अपने पेरेंट्स को बता ही नहीं पाते। उनको ये लगता है कि उनको बताऊं तो किस मुंह से बताऊं, उन्होंने इतने पैसे मेरे पे खर्च किए हैं, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, तो उसका क्या सोल्यूशन है सर? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा है। देखिए, पता क्या, आजकल आपने एक कहावत सुनी होगी, अगर रेत को मुट्ठी में हम बंद करने की कोशिश करेंगे तो रेत हाथ से फिसलेगी। ठीक है, सेम चीज हमारी लाइफ में होती है। मेरा बच्चा अगर किसी को मार के आ रहा है और मैं आते ही उस पर शुरू हो जाऊं, तूने उसको क्यों मारा, अरे पहले मैं उसकी बात सुन लूं। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन गैप जो रहता है ना बच्चे और पेरेंट्स में, वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि आजकल बच्चे जो ऐसे, कईयों का टेस्ट क्रैक नहीं हुआ, सुसाइड कर गए, क्यों? पेरेंट्स होप बहुत लगा के बैठ जाते हैं। बिल्कुल सर। पेरेंट्स को ये होता है कि कोटा गया तो कोटे का मतलब स्टैंप लग गई कि मेरा बच्चा तो पीएमटी करके बाहर आएगा या आईआईटी क्रैक करके। अब क्या होता है, जितने रिलेटिव होते हैं उनको पता होता है कोटा गया, वो फोन करेंगे, हाँ भाई कैसे, ठीक है ना, अब इस भाई तो टेस्ट क्रैक हो ही जाएगा। अब बच्चा खुद सोचो, छोटा सा बच्चा इतना दिमाग पे प्रेशर लेके कहाँ पे रहेगा वो? यार दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, फिर साथ में जो पेरेंट्स ये बोलते हैं फलाने का बच्चा कर गया, फलाने का बच्चा कर गया, मिस्टर कपूर का बच्चा कर गया, मिस्टर शर्मा का बच्चा कर गया। भाई एक इज्जत का सवाल बना लेते हैं, भाई अगर तेरा नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, तो उस स्ट्रेस से बच्चा निकल ही नहीं पाता। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये जो बच्चे सुसाइड करते हैं और नहीं बता पाते, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि वो किस सिचुएशन से निकल रहे हैं। और सर जो इस टाइम पे जो कॉलेज में है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे, आपके अकॉर्डिंग सर उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें सर, मतलब क्या करना चाहिए उनको 3 सालों के अंदर? सर देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, जब हम गलत हैबिट में पढ़ते हैं ना, तो मेरे हिसाब से उसका सबसे बड़ा रोल जो होता है हमारा फ्री टाइम होता है। क्योंकि अगर आप फ्री हो तभी कुछ और करने की सोचोगे। अगर आप अपने आप को बिजी रखते हो तो आप कुछ और कर ही नहीं सकते। तो अब अगर खाली बैठा रहूँगा तो सोचूंगा भाई जाओ कहीं पे पार्टी करो, कहीं पे एंजॉय करो, तो वो चीज़ें खाली टाइम अगर आपके पास है तो ही होएगा। तो बच्चों को ये चाहिए कि अपनी कोई हॉबी डेवलप करें, किसी तरफ इंटरेस्ट लगाएं, किसी स्पोर्ट्स में, किसी एक्टिविटीज़ में। और सर जो अभी जो बच्चे स्कूल में है सर, तो 9th 10th में, मेरे अकॉर्डिंग तो 9th 10th की क्लास में बच्चा सोच लेता है भी हाँ मेरा ये सपना है, मेरे को आगे जाके ये करना है। तो उन बच्चों के लिए सर इस टाइम पे कैसे यूटिलाइज करें? सर देखिए, मैं तो जो अपना टारगेट है ना उसकी तरफ टारगेटेड ही रहो, छोड़ो नहीं, कोई बात नहीं, टाइम लग जाएगा, सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कुछ टाइम जो आप नहीं कर सकते। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने पीएमटी क्रैक कर लिया, ठीक है, अब पेरेंट्स या स्कूल वाले क्या होप करते हैं, बच्चा तो जी डिस्ट्रिक्ट टॉप भी कर जाए और नीट भी क्रैक कर जाए। बच्चा एक ही चीज कर सकता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट टॉप करने के चक्कर में उसने फिजिक्स को उतना टाइम दे दिया जितना रिक्वायर्ड ही नहीं था। बिल्कुल, उसके सपने के लिए तो वो चीज है ही नहीं, वो उस पर बायो को ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड था, वो उन्होंने उसके बराबर दे दिया। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं जो दोनों चीजें कर सकते हैं, पर वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। बिल्कुल, उनकी मेहनत अलग लेवल। हाँ बिल्कुल, बहुत मेहनत करते हैं वो। पर अगर स्मार्ट वर्क के साथ अपना टारगेट अचीव करना है तो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए और उसको अडॉप्ट करना चाहिए कि जितनी चीज जहाँ पे रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से काम करो। हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, मैं फ्रेंड सर्कल ने बोला जंप करो, मैं जंप नहीं कर सका। स्विमिंग पूल हमारा, मेरे को पता है कि यहाँ तक पानी है, बिल्कुल, मैं जंप नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है आज के टाइम में। क्यों? मैं बड़ा हो चुका हूं, मेरे को पता है डर क्या होता है, मेरे को पता है डूबने से क्या हो सकता है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको नहीं पता डर क्या होता है।
इनको नहीं पता डूबने से क्या होता है। तो इनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम। इनको जो सिखाओगे ना, ये कच्ची मिट्टी की तरह, इनको जो सिखाओगे ये सीख जाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे स्कूल में 2.5-3 साल के बच्चे स्विमिंग पूल के अंदर जंप करेंगे और फ्लोट करेंगे। तो जब 2.5-3 साल के बच्चों ने जंप किया ना, फर्स्ट डे था हमारे स्विमिंग पूल का, और आज से पहले एक आधा ही स्विमिंग पूल कोई और था। मैं मेरे बच्चे को भी अगर चाहता था ना कि मेरी गुड़िया भाई अगर स्विमिंग सीख जाए, तो उसको डिनाइल किया जाता था कि इतने छोटे बच्चे को हम नहीं सिखाते। जबकि उसकी एज अब जिन बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ स्विमिंग, उससे बहुत ज़्यादा थी। पर मेरे को उस दिन रोना आ गया जब मैंने इतने छोटे छोटे बच्चों को जंप करते हुए और स्विमिंग करते हुए देखा। मेरे को लगा भाई ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मेरे को ये था स्केटिंग क्लास भी लॉन्च करो, ये छोटे बच्चे यही सीखेंगे स्केटिंग और ये करेंगे। और आज वही बात है, हफ्ते से 10 दिन हुए हमारे को स्केटिंग क्लास लॉन्च किए और आज हमारे स्कूल के बच्चे स्केट्स करते हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, छोटे हैं ना तो उनको जैसा आप एनवायरनमेंट देंगे वो उसी में ढल जाएंगे सर। ग्रास्पिंग पावर ज्यादा होती है छोटे बच्चों की। अब कई लोग ये सोचते हैं बच्चा बड़ा हो जाए तो ये करवाएंगे। बड़ा होके सर नहीं होता, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे सीखने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। बिल्कुल सर, ये गलतियां मोस्टली पेरेंट्स कर। चलो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला सर। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही लोगों से मिलाते रहिए जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी बेटर कुछ किया है, उनसे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।